महेश्वर में आज मोहन कैबिनेट की बैठक है। अहिल्याबाई किले की थीम पर बने डोम में होगी यह बैठक। नर्मदा रिट्रीट को महेश्वर किले की तर्ज पर सजाया गया है। दुल्हन की तरह सजा है ये। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित होगी यह बैठक। आधी आबादी के लिए मिल सकती है कई बड़ी सौगातें भी। नारी सशक्तिकरण मिशन पर जोर रहेगा। महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने वाले प्रस्ताव आएंगे। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं के आवास का भी प्रस्ताव आएगा। 15,650 आवास को मंजूरी मिल सकती है। महेश्वर में 50 सीटर हॉस्टल निर्माण, डे केयर सेंटर खोलने का आ सकता है प्रस्ताव। इंदौर की हुकुमचंद मील की जमीन पर फ्लोर एरिया रेशियो का आ सकता है प्रस्ताव। पंचायतों के विकास को लेकर भी मंथन होगा। तो 15,650 आवास को मिल सकती है मंजूरी। आधी आबादी के लिए मिल सकती है कई बड़ी सौगातें। और कार्यक्रम स्थल से सहयोगी हेमंत शर्मा लगातार बने हुए हैं। सुबह से ही वो इस पूरे कार्यक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उनसे जान लेते हैं क्या हलचल वहां पर हेमंत अभी फिलहाल। देखिए हिमानी, मैं ये डेस्टिनेशन कैबिनेट जहाँ पर आयोजित हो रही है यानी कि महेश्वर में यहीं पर मौजूद हूँ और मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा कि जो ये एंट्री गेट है इसको भी कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जैसे ही कैबिनेट मंत्री यहाँ से अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो नज़ारा है वो देखिए कि ये आदिवासी कल्चर में इसको बनाकर तैयार किया गया है। और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो गरीब तबके की योजना है, जो सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी उन सबके होर्डिंग्स यहाँ पर लगाकर तैयार किए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे। लगभग 10:15 बजे का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पहुंचने का है। और इसके बाद सबसे पहले अहिल्या देवी के 320वीं जयंती पर आधारित कैलेंडर पुस्तिका का विमोचन मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर करेंगे। और इसके बाद में महेश्वर के जानापाव में जो माइक्रो उद्यान की सिंचाई की योजना का शिलान्यास है जो वो यहां पर किया जाएगा। और इसके साथ ही देखिए सबसे पहले जो माँ यहाँ पर पहुंचकर माँ अहिल्या के चरणों में माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद नर्मदा माता की पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद सीधा यहाँ पहुंचकर कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। और कैबिनेट बैठक के मुद्दे जो है वो नारी सशक्तिकरण को लेकर भी जो मुख्य चीज़ें हैं वो कर आ रही है कि अभी तक जो कैबिनेट के जो मुद्दे हैं वो कैबिनेट मंत्रियों तक नहीं पहुंचे हैं। बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से कैबिनेट के अंदर आज जो प्रस्ताव होने हैं वो प्रस्ताव की जानकारी अभी तक मंत्रियों को तो नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो बैठक आयोजित की जा रही है इस बैठक में सबसे बड़े मुद्दे जो है वो नारी सशक्तिकरण को लेकर है। और जो बुनकर महिलाएं हैं उनको लेकर भी यहाँ पर, क्योंकि ये जो आदिवासी क्षेत्र, बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर बुनकर महिलाएं बड़ी संख्या में रहती हैं, तो उनको उनका विकास कैसे किया जाए, उनकी आर्थिक सहायता कैसे, उनकी आय में वृद्धि कैसे हो, इस पर भी योजनाएं बनाई गई हैं जिसको लेकर प्रस्ताव आज रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही जो महेश्वर है, इस महेश्वर का विकास कैसे किया जाए, इसको कैसे विकसित किया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि जो स्थानीय विधायक हैं, जो आसपास के क्षेत्र के विधायक हैं, खरगोन के विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री से चर्चा भी करने वाले हैं, अंदर बातचीत भी होने वाली है। और जो जहाँ पर कैबिनेट बैठक आयोजित होगी वहाँ तक विधायकों को एंट्री जरूर नहीं दी गई है, सिर्फ कैबिनेट के जो मंत्री है वो वहाँ तक पहुँचेंगे। और इसके साथ ही देखिए जो 17 ऐसे शहर हैं जिनमें धार्मिक स्थल बने हुए हैं और जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि नशे पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, धार्मिक स्थलों पर नशे का प्रतिबंध होगा, तो कहीं ना कहीं आज प्रस्ताव जो है वो उन 17 शहरों के लिए भी आ सकता है जिन क्षेत्रों के अंदर मुख्यमंत्री शराबबंदी की घोषणा कर चुके हैं। उन क्षेत्रों के अंदर शराबबंदी होगी, उसकी रूपरेखा क्या है वो तैयार की गई है। उसके साथ ही हो सकता है कि आज की बैठक में तय कर दिया जाएगा और तय होने के बाद उन 17 शहरों के अंदर शराब की दुकान, देशी और विदेशी किसी भी प्रकार की शराब दुकान हो, उन पर ताले जड़ दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आज आ सकता है। महिलाओं को लेकर जो गृह योजना है उसके अंदर 15,600 भवनों को स्वीकृति जो है वो आज मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति को जो आज बड़ी सौगात जो है वो इसलिए यहाँ पर भी दी जा रही है क्योंकि देवी अहिल्या की जो नगरी है जहाँ पर हम मौजूद है, माँ देवी अहिल्या ने यहीं से ही जो राज है वो शासन जो है वो शासन यहीं के किले से चलाया था। और सबसे बड़ी उनके पास में जो सेना थी वो महिलाओं की सेना थी और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सारे जो सख्त कदम है, एक अच्छे शासक जो कदम उठा सकता है वो सारे कदम उठाए थे।
इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और इस कैबिनेट के माध्यम से भी संदेश यही दिया जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो कटिबद्ध है। तो कहीं ना कहीं आज महिलाओं को लेकर बड़ी जो योजना है, वो जो बड़े जो प्रस्ताव हैं उस पर चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही देखिए, इसको डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक नाम दिया है। डेस्टिनेशन इसलिए दिया गया है कि और देखा जाए तो पहली डेस्टिनेशन बैठक मोहन सरकार की इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से अंदर जहां पर बैठक होने वाली है वहां पर मां अहिल्या का जो महल है उसका जो चित्र है वो चित्र बनाया गया है। और हेमंत, देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने की अवधारणा को भी धरातल पर साकार करती हुई ये बैठक नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनको भी साकार जो मध्य प्रदेश सरकार है वो कर रही है। मैं आपको दूसरी तरफ के जो होर्डिंग्स दिखाऊंगा, यहाँ पर जो सभा जो कैबिनेट की जहां पर बैठक होनी है, बैठक स्थल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर आपको नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के होर्डिंग्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो दिशा निर्देश है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो निर्देश जारी होते हैं, और 10 साल की जो योजनाओं को 10 साल पूरे हो गए हैं। जिस तरीके से जो महिलाओं को सशक्त के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, उन योजनाओं को 10 साल पूरे हो गए। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार उन योजनाओं को लेकर भी यहाँ पर कटिबद्ध है। और जो महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर, बुनकर महिलाओं की बात की जाए या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात की जाए, मिलाकर हेमंत, देखिए डेस्टिनेशन ये बैठक और इसकी पहल जो है वो खुद सीएम मोहन यादव ने की है, जो बेहद ही खास हो जाता है। 300वीं जयंती के मौके पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव जो है वो भी आज मिलता हुआ प्रस्ताव पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर बेहद अहम है। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।